दोस्तों 2024 में वायनाड से धोखा या अमेठी से छल, यह सवाल आज मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये आपका सवाल है, क्योंकि ये देश का सवाल है दोस्तों। पिछले कुछ दिन से आप ये सुन रहे होंगे कि शायद अमेठी से जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। जीजा जी ने तो कहा कि हम लड़ेंगे, लेकिन परिवार और पार्टी को शायद लगा कि जब बेटे जी हैं तो दामाद जी को क्यों बढ़ाए। तो आज की ये खबर है दोस्तों, और ये आज ही की खबर है दोस्तों, कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा जी अपनी मां सोनिया गांधी जी की जगह चुनाव मैदान में उतर सकती हैं दोस्तों। हम अपने मजबूत सोर्सेस के दाव से इस हवाले से आपको ये बात बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि लौट के गांधी परिवार अब अमेठी और रायबरेली आ गया। हारेंगे कि जीतेंगे उस समय बताएगा दोस्तों। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है और इसके लिए खुद राहुल गांधी ने भी हाँ भर दी है। पहले कहा जा रहा था कि भाई अब कांग्रेस परिवार से अमेठी रायबरेली छूट जाएगा। यह भी कहा जा रहा था कि राहुल ने इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए अब एक बार फिर परिवार बचाने की जिम्मेदारी दिख रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये बार बार ऐसा हुआ है। आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये इसीलिए ऐसा हुआ है बार बार क्योंकि कितनी बार ये कहा राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेंगे, राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेगी, राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेगी। जरा टाइमलाइन देखिए, 15 फरवरी 2024 को सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार होता है दोस्तों। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार सकती है। 17 फरवरी को अजय राय का बयान आता है, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है, कि गांधी परिवार जो है वो ही लड़ेगा चुनाव। फिर 11 मार्च को राहुल प्रियंका जो है यूपी की कांग्रेस से अपील की जाती है अमेठी रायबरेली से लड़े राहुल और प्रियंका। मतलब ये स्ट्रैटेजी पुरानी रहती है कि कांग्रेस पार्टी से ही किसी से पत्र लिखवाओ कि राहुल और प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए। फिर 27 मार्च को सीटों पर चर्चा, लेकिन अमेठी रायबरेली गायब दोस्तों। बहुत से सारी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ चुकी है। फिर 28 मार्च को प्रियंका गांधी की रायबरेली से चर्चा होती है, ये वापस से मीडिया में कही जाती है। कितनी बार ये लोग मीडिया में बात करेंगे। फिर 4 अप्रैल की बात करूंगा मैं, रॉबर्ट वाड्रा जी फाइनली जीजा जी आ चुके मैदान में और वो विजय जी कहते हैं कि अमेठी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जीजा जी आ चुके थे मैदान में 4 अप्रैल को दोस्तों, यानी जीजा जी ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर ली थी। लेकिन दोस्तों 8 अप्रैल आते आते जीजा जी जो है दोस्तों, उनका जो है गुब्बारा फूट गया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, करीब कंफर्म कर दिया कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी के कांग्रेस की उम्मीदवारी भर सकते हैं और अपनी उपस्थिति से हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। और इस बात का ऐलान 26 या 27 अप्रैल को सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा दोस्तों। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर तो बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में चली रही थी, लेकिन राहुल गांधी के वायनाड से बाद दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की बातें सामने आई। मतलब ये अब सवाल तो ये है दोस्तों कि भाई अगर चुनाव लड़ना है तो फिर छुपाना कैसा। ऐलान कर दीजिए राहुल जी, ऐलान कर दीजिए प्रियंका जी, क्या छुपा रहे हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से राहुल गांधी को ऐलान कर देना चाहिए कि चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी तो अब तक न जाने कितनी बार राहुल गांधी को और गांधी परिवार को खुली चुनौती दे चुकी है कि अगर सामर्थ्य है तो अमेठी से चुनाव लड़ लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो इतने दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, तो उनकी जो अलायंस जिसमें बचे कुछ लोग बचे होंगे शायद, उस अलायंस को उनको नेता घोषित कर दें। कांग्रेस की टिकट पर बिना वायनाड गए अमेठी से लड़ लें। तो दोस्तों स्मृति ईरानी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है। माना यह जा रहा है कि गांधी परिवार ने स्मृति ईरानी जी की चुनौती को सीरियसली ले लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी ऐलान नहीं करना चाहती। इसके पीछे कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार की एक मजबूरी है दोस्तों। क्या है यह सियासी मजबूरी, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। चाह तो बहुत
न लौटेंगे कभी, लेकिन लौट आए। लेकिन ये लौटना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस लौटने में हजार अड़चनें और बाधाएं हैं। क्योंकि इस राउंड का नाम है राहुल वर्सेस स्मृति अमेठी राउंड 3। सूत्र कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर से अपनी परंपरागत परिवारगत सीट यानी अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो आने वाले 27 अप्रैल को जब अमेठी के लिए नामांकन शुरू होगा तो उस दिन या फिर उसके आसपास के दिनों में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर एक बार फिर यूपी के सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले के चुनावी योद्धा बन सकते हैं। राहुल की आक्रामकता क्या होगी ये तो अभी समझना मुश्किल है, लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रहारों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया है। राहुल के अमेठी चुनाव लड़ने की खबरों पर ही उन्होंने राहुल को घेर लिया। कहा राहुल अमेठी को क्या जवाब देंगे, अमेठी को 15 साल में उन्होंने क्या दिया, फिर हारेंगे। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं। तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? 2014 और उससे पहले तक अमेठी पर लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा। 2014 में बीजेपी ने वहां पर स्मृति ईरानी को उतारा। वो राहुल गांधी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी, लेकिन 5 साल तक अमेठी की ही खाक शांति रही। नतीजा 2019 में दिखाई दिया। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिल गया। स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। राहुल हार गए। अब बारी है 2024 में एक बार फिर। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा यानी अमेठी से ताल ठोकने की तैयारी में है। लेकिन अब की बार क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हर उस प्रहार से हमला शुरू किया जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन का आरोप लगाया। पूछा वायनाड में जीत के लिए राहुल ने आतंकी संगठन का सहयोग क्यों लिया, जिनके हाथों में हिंदुओं के कत्ल की लिस्ट है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? स्मृति ने आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने तो वार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। मोदी सरकार से पूछिए पीएफआई का अर्थ है पेट्रोल और फूड इन्फ्लेशन। जवाब दीजिए क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया प्रधानमंत्री जी और आपकी सरकार ने? क्यों बेरोजगारी के दलदल में भारत के नौजवानों को धकेल दिया? जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि देश में 83% पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और उसमें से भी सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। स्मृति ईरानी अमेठी के 5 दिनों के दौरे पर हैं। सांसद बनने के बाद वो लगातार कई बार अमेठी जा चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हारने के बाद अमेठी गए ही नहीं और उन्होंने दक्षिण के आगे उत्तर को तरजीह ही नहीं दी। स्मृति ईरानी इस बात को भी अमेठी की जनता के सामने भुनाने की कोशिश कर रही हैं। तो खबर ये भी है कि अमेठी में कांग्रेस की सूखी जमीन में फिर से उम्मीद जगने के बाद अब क्या होगा? अमेठी में कमल खिलेगा या फिर राहुल अपनी छिनी हुई सीट वापस हासिल करेंगे? 4 जून तक इसके लिए इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अगर अमेठी से राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में सस्पेंस बना है तो क्यों बना रखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पे 4 इसके कारण है। पहला कि यहां आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है उसको पता होता है कि उसको अपनी सीट जहां मजबूत है वहां पहले मैदान में उतरता है, तो यहां कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा दोस्तों,
वायनाड गंवाने का डर है दोस्तों। वायनाड गंवाने का डर इसीलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि वायनाड के पहले अगर बता दिया कि अमेठी लड़ रहे तो ऐसा ना हो वायनाड जहां से इनकी कोट अनकोट अलायंस पार्टनर की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो वायनाड भी जहां 48% मुस्लिम आते हैं वो ना शिफ्ट हो जाए। तो ये बड़ी बात है, वायनाड गंवाने का डर है इस बार राहुल गांधी जी को। तीसरा, यूपी छोड़ने की भूल नहीं। इनको पता है कि ऑलरेडी अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट है, रायबरेली। अब अगर गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ता तो यह तय हो जाएगा कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की मजबूरी के साथ में कमजोरी भी है दोस्तों। चौथा कारण, जनता को कर दिखाने के संकेत। दोस्तों जनता को क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लड़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। यूपी चाहता है कि गांधी परिवार लड़े और फिर बाद में आप फाइनली चलो उत्तर प्रदेश कह रहा है तो हम लड़ लेते हैं। तो ये 4 कारण है दोस्तों। इन 4 कारण जो दोस्तों है, ये जो 4 कारण है दोस्तों, इन सब के पीछे की स्ट्रैटेजी आप समझ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस कम है। तो अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस कांग्रेस की सियासत में सबसे ज्यादा हिस्सा कभी उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, आज उसी प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। और क्यों आज राहुल जी से लेकर प्रियंका जी तक के चुनाव लड़ने पर भी दोस्तों संशय हो चुका है। 2004 में राहुल गांधी यूपी की सियासत में उभर कर आए। कहा जा रहा था यूपी में कांग्रेस का ग्राफ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊंगा कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर और आपको समझना पड़ेगा कि स्थिति क्या है दोस्तों। 2004 में कांग्रेस की 9 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आई थी दोस्तों। 2009 में कांग्रेस पार्टी की दोस्तों 21 सीटें आई थी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा आई, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें। 2019 में कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। तो अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या 2024 में 0 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी? यह प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का जब से राहुल गांधी जी मैदान में आए। मतलब जो पार्टी जो एक समय में उत्तर प्रदेश में राज किया करती थी जवाहरलाल नेहरू के समय पे दोस्तों, ये एक सीट पे जो है 2019 में सीमित हो गई, इसीलिए डर है इनको। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में दोस्तों क्या कहा जाए? प्रियंका जी के बारे में, वो 2024 चुनाव में रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। प्रियंका जी को 2022 विधानसभा में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियंका जी के सानिध्य में यूपी में कांग्रेस ने क्या प्रदर्शन किया दोस्तों। प्रियंका जी ने करीब 200 रैली और रोड शो किए थे, 1 नहीं 2 नहीं 200। इनमें कई वर्चुअल भी किए थे, करीब 40 रोड शो किए थे। 67 सीटों पर उनकी अनुयायी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ, जी हां, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। जी हां, 403 में से सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है 1 से 2 सीट जीत पाई थी दोस्तों, सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। 67 में से 58 सीटों पर वो तीसरे नंबर की पार्टी रही थी और उसे जनता का सिर्फ 6% से कुछ अधिक वोट मिला था दोस्तों। मैं ये लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां वोट लाना ज्यादा आसान हो सकता है। हालांकि उस समय प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उस नारे ने बड़ा जोर पकड़ा था दोस्तों। बड़े बड़े पैमानों पर महिलाओं को टिकट दिया गया था, लेकिन वो ठीक से नहीं लड़ पाई दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ लेंगे दोस्तों, जहां से उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी जीता करती थी। गांधी परिवार पर दोस्तों परिवारवाद के आरोप हमेशा से लगते रहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी को जरा आप गौर से स्टडी करिए, जब उन्होंने कहा था कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर ये चिट्ठी को आप ध्यान से देखेंगे तो सोनिया गांधी की चिट्ठी में ये क्लियरली लिखा है कि उस चिट्ठी में
ये संकेत दिख रहे हैं कि गांधी परिवार रायबरेली की सीट को बचाकर रखना चाहता है। पर यहां पे कई शब्द कांग्रेस का नहीं, उसमें परिवार शब्द का जिक्र 1, 2 या 3 बार नहीं दोस्तों, 4 बार सोनिया गांधी की लेटर में परिवार शब्द का जिक्र होता है, लेकिन अपनी पार्टी कांग्रेस का नाम एक भी बार नहीं लिया जाता है। गांधी परिवार के लोगों का नाम 4 बार लिया गया, फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उनके सास, पति, ये बात उन्होंने लिखी, लेकिन जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो रायबरेली से चुनाव लड़ी, उस पार्टी कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया दोस्तों। एक पेज की चिट्ठी में मैं, मेरा और मुझे जैसे शब्द 15 बार लिखे गए, लेकिन फिर वही बात, कांग्रेस का नाम एक बार भी नहीं किया गया। यानी सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी में भी अपने विरोधी दलों को यह कहने का मौका दे ही दिया कि उनके लिए पार्टी से ऊपर परिवार है, और इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है दोस्तों। मतलब इस पे आप पूछेंगे प्रदीप आपके तर्क क्या है? मेरे फाइनल तर्क इस पे यही है दोस्तों, 31 दिन 14 लिस्टें और 240 उम्मीदवारों के बाद कांग्रेस पार्टी फाइनली अमेठी और रायबरेली के निर्णय ले सकती है और राहुल गांधी को मैदान में उतार सकती है। इस पे तर्क साफ है दोस्तों। तर्क यही है कि कांग्रेस का अमेठी का वोट शेयर 2009 में 71% से घट के 2019 में 44% हो गया था और उसको हार का सामना करना पड़ा था। तर्क यही है कि स्मृति ईरानी अमेठी में डटी रही और 2014 के बाद राहुल को 2019 में चुनाव में हराई, यही तर्क है। तर्क यही है और तथ्य यही है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा जब अमेठी से गई थी तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव उस यात्रा से जुड़े ही नहीं थे। तर्क यही है दोस्तों कि रायबरेली और अमेठी से लोकल कद्दावर नेता जिनके बलबूते पे कांग्रेस पार्टी लोकल वोट्स लाया करती थी, वो तो या तो कांग्रेस के विरुद्ध है आज या बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे मनोज पांडे और अदिति सिंह। और फाइनल तर्क दोस्तों यही है कि गांधी परिवार दूसरी बार अमेठी हार सकती है और उसको यही डर है कि अगर रायबरेली और अमेठी दूसरी बार गांधी परिवार हार गई तो यह साबित हो जाएगा कि गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी ही नहीं कमजोरी भी है दोस्तों। जी न्यूज़।